अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों को जो है डिसीजन ट्री बनाना सिखाऊंगा। सही है, तो हमारे पास डिसीजन टेबल जो है ये हमारे पास बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिसीजन टेबल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। लेकिन हो सकता है एग्जाम में आपके पास डिसीजन टेबल, आपको बस सिनेरियो गिवन होगा, आपको डिसीजन टेबल भी खुद बनाना पड़े, हो सकता है, और आपको डिसीजन ट्री भी खुद बनाना पड़े। लेकिन इस वक्त हमारे पास डिसीजन टेबल बना हुआ है और हमें डिसीजन ट्री को बनाना है। सही है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं करने से, बनाना है किस तरीके से। चलिए हम रेड कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि आपके पास पेमेंट रिसीव होगी है। अब सब कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास जो कंडीशंस हैं ये लिखी हुई है, तीन कंडीशन है हमारे पास। और बाकी जो है ना ये हमारे पास क्या एक्शंस हैं। ठीक है, तो आप देखें कि पेमेंट आपके पास रिसीव होगी है। एक तो आपके पास सिंपल, एक सिंपल हम इसे यहाँ पे नो कर देते हैं। ये मैं कंडीशन से देख के बता रहा हूँ, पेमेंट रिसीव नहीं हुई। और अगर हम इसको कर देते हैं यस। ठीक है, अगर आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो मैं इसको यहाँ पे ना पी आर करके लिख देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिख सकता। अच्छा, अगर तो पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो सिंपल आप लोगों ने ये वाला जो एक्शन है ये डिस्प्ले करवा देना है। पेमेंट अगर रिसीव नहीं हुई तो ये वाला एक्शन डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले एरर मैसेज। तो जो एक्शन होगा वो आपने बॉक्स के अंदर लिखना है। तो मैं एक्शन नंबर 1 करके लिख रहा हूँ क्योंकि वो पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास पेमेंट पेमेंट अगर आपके पास रिसीव हो गई है, यस। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास पेमेंट रिसीव होगी है तो आप देखें कि आपके पास आइटम स्टॉक में है। अगर आपके पास, ठीक है, पेमेंट अगर आपके पास रिसीव होगी है तो क्या आपके पास आइटम स्टॉक में है? एक तो ये नो, और एक आपके पास क्या है, यस। तो ये भी आपके पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक यस में और एक आपके पास हो जाएगा नो में। अब ये देखें, ये इसको मैं ये जो ये दूसरे मेरे पास कंडीशन ये वाली बन रही है, ये बन रही है आइटम स्टॉक वाली, तो मैं इसको लिख देता हूँ आइटम स्टॉक। तो क्या आपके पास आइटम स्टॉक में अगर नहीं है तो सिंपल आप लोगों ने क्या, दो एक्शन आपने डिस्प्ले करवाने हैं। ये एक एक्शन नंबर 1 और एक एक्शन नंबर 2, एरर मैसेज भी डिस्प्ले होगा और एक दूसरा मैसेज भी जाएगा कि नोटिफाई आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, अगर आपके पास आइटम स्टॉक में नहीं है तो दो एक्शन डिस्प्ले होंगे। कौन कौन से होंगे? एक्शन नंबर 1 डिस्प्ले एरर मैसेज, और एक्शन नंबर 2 नोटिफाई आउट ऑफ स्टॉक। तो ये 1 और ये आपके पास हो जाएगा 2। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास आइटम स्टॉक में है, यस, अगर इसमें आप आए, अगर आपके पास आइटम स्टॉक में है तो फिर आपने देखना है कि क्या आपकी एक्सप्रेस शिपिंग चूजन हुई है, क्या आपने उसे चूज किया है, या क्या आपने उसे चूज नहीं किया, नो और यस। ये भी फिर दो में डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास आइटम स्टॉक में है, यस, तो आगे फिर ये नो और यस में डिवाइड होगा कि क्या आपने एक्सप्रेस शिपिंग चूज की है या आपने नहीं की। तो अब ये जो है फिर तो इसमें स्प्लिट होगा हमारे पास। अच्छा, इस कंडीशन को मैं यस करके लिख देता हूँ, एक्सप्रेस शिपिंग। अच्छा, एक तो ये कंडीशन है कि क्या आपने उसे चूज किया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नो। अगर तो आपने फॉर एग्जाम्पल उसे नहीं चूज किया, अगर आपने एक्सप्रेस शिपिंग चूज नहीं की तो फिर कौन सा, फिर एक्शन नंबर जो 3 है वो डिस्प्ले हो जाएगा, प्रोसेस स्टैंडर्ड शिपिंग। ठीक है, तो ये आप एक्शन नंबर 3 को शो करवा देंगे। और अगर आपने एक्सप्रेस शिपिंग चूज की है, यस, अगर आपने चूज की है तो फिर आप शो करवाओगे एक्शन नंबर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये सिंपल सी डायग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया। टोटल इसके कितने 3 लेवल इसके किस्म के बन रहे हैं, और तीन ही हमारे पास कंडीशंस थे इसकी। तो एक दफ़ा मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे हमने किया।
ये कंडीशन पेमेंट रिसीव्ड वाली थी, एक आपके पास आइटम इन स्टॉक वाली थी, और एक आपके पास कौन सी थी, एक्सप्रेस शिपिंग वाली। सबसे पहले आप देखें, अगर आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई, मैं आपको टेबल पहले बता देता हूँ। अगर आपके पास पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो आपने शो करवाना है कि एरर मैसेज शो हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि अगर आपके पास पेमेंट रिसीव होगी और आइटम स्टॉक में अगर नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास आइटम स्टॉक में नहीं है तो आपने सिंपल दो मैसेज देखे ना। ये जो यस है ना, ये जो यस वाली जो कंडीशन है, ये जितने भी नीचे आप लोगों को शो हो रहा है ना यस के बाद, ये ऊपर वाले यस के बाद, ये इस वाले यस के बाद देखें, ये जितने भी आपके पास ये कंडीशन है किस में रन हो रही हैं, ये देखें, ये आपके पास उसमें हो रही हैं कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है सारों में। ठीक है। पेमेंट रिसीव हुई है तभी तो आपके पास आइटम इन स्टॉक आप चेक कर पा रहे हो, एक्सप्रेस शिपिंग यूजन आप ये चीज चेक कर पा रहे हो। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास पेमेंट रिसीव होगी, आइटम भी स्टॉक में है, ठीक है, और एक्सप्रेस शिपिंग, अगर आपने एक्सप्रेस शिपिंग चूज नहीं की तो आप सिंपल जो एक्शन नंबर 3 है वो डिस्प्ले करवा दोगे। एक्शन नंबर 3 ये है, वो कैसे हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। सबसे पहले देखें, पेमेंट रिसीव हो गई है, यस हो गई है। क्या आइटम स्टॉक में है, यस है। एक्सप्रेस शिपिंग आपने चूज की है, नहीं की, तो आप क्या शो करवा दोगे, आप एक्शन नंबर 3 को शो करवा दोगे, उसे आप डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है। अच्छा, जो एक्शन नंबर 4 जो ये वाला है, ये कब हो रहा है आपके पास, आपके पास ये पेमेंट भी रिसीव हो गई है, यस, आइटम भी स्टॉक में है, यस, एक्सप्रेस शिपिंग भी चूज होगी, यस, तो फिर जब तीनों कंडीशन आपके पास यस वाली होंगी तो फिर आप जो है एक्शन नंबर 4 को डिस्प्ले करवाओगे। अच्छा, हम एक्शन नंबर 4 को ना जरा देखते हैं। एक्शन नंबर 4 को हम जरा ऊपर से देखते हैं। क्या आपके पास पेमेंट रिसीव होगी है, यस, आइटम स्टॉक में है, यस है। क्या आपने एक्सप्रेस शिपिंग चूज की है, यस की है, तो आप क्या शो करवा रहे हो, एक्शन नंबर 4 को आप डिस्प्ले करवा रहे हो। ये चीज क्लियर होगी है, मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ। अच्छा, अभी जरा हम देखते हैं एक्शन नंबर, ये जो जो ये वाला है, ये जो ये दो एक्शन थे ये कैसे डिस्प्ले हुए थे। ठीक है। पेमेंट रिसीव होगी थी, यस होगी थी, आइटम स्टॉक में था, नहीं था। पेमेंट रिसीव होगी थी और आइटम स्टॉक में नहीं था, तो आपने एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2 आपने डिस्प्ले करवाने थे, वो कैसे। अच्छा, पेमेंट रिसीव होगी है, यस होगी है। क्या आइटम स्टॉक में है, नहीं, आइटम स्टॉक में नहीं है, तो आप सिंपल एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर 2 डिस्प्ले करवा दो। ठीक है। अब जो ये वाला एक्शन है, सॉरी ये वाला जो, हाँ ये वाला जो एक्शन है, ये कैसे शो हो रहा है। अच्छा, पेमेंट रिसीव होगी आप लोगों को, यस होगी है, आइटम स्टॉक में है, यस है, लेकिन आपने एक्सप्रेस शिपिंग यूज नहीं की, तो आप एक्शन नंबर 3 शो करवा दोगे। मैं इधर से आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। पेमेंट रिसीव होगी है, यस होगी है, एक्सप्रेस शिपिंग आपने चूज कर ली है, यस कर ली है। क्या, नहीं सॉरी, आइटम स्टॉक में है, सॉरी मैं दोबारा से बताता हूँ इसको। पेमेंट रिसीव होगी आप लोगों को, यस होगी है। क्या आइटम स्टॉक में है, यस है। एक्सप्रेस शिपिंग आप लोगों ने चूज की है, नहीं की, तो सिंपल एक्शन नंबर 3 जो है वो डिस्प्ले करवा दो, प्रोसेस स्टैंडर्ड शिपिंग वाला जो था, ये एक्शन नंबर 3 है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैंने जितनी दफा हो सकती थी एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी क्वेश्चन होता है तो पूछ लीजिएगा।